हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम अभी बेसिक लेवल से शुरुआत किए हैं, एडवांस लेवल तक जाएंगे। एसएससी, सीजीएल, जीडी तक हम इसके सवाल करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब टूटने लगे हौसले तो बेश ये याद रखना कि बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अरे ढूंढ लेना अंधेरा में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू किसी के मोहताज नहीं होते। तो आपको किसी का मोहताज नहीं होना है, आपको सीखना है और अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्शन लेना है। इसलिए आप लगातार मैथ सीखते रहे। मैं आपको यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखा रहा हूँ। आराम से आप लगातार सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं यहाँ पर पूरा मैथ सिखा रहा हूँ। देखो, आसान भाषा के अंदर ना ट्रिक रखना है ना सूत्र है। तो आप ये सवाल क्या है कि रेडियो और टीवी का मूल्य, रेडियो और टीवी का अनुपात 4:7 है। रेडियो और टीवी का अनुपात है वो कितना है? 4:7। तो मैं यहां लिख देता हूं रेडियो और यहां पर लिख देता हूं टीवी। ठीक है, रेडियो और टीवी का अनुपात कितना है? रेडियो का कितना है? 4 और टीवी का कितना है? 7। रेडियो और टीवी का अनुपात 4:7 है। अब ये बोल रहे हैं कि टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 900 रुपये ज्यादा है। यानी टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से हमारे हिसाब से कितना ज्यादा है? 3। वो बोल रहा 3 नहीं, 900 ज्यादा है। ठीक है, तो अब एक की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर 300। 3 9 होता है, 300 आ गया 1 बराबर। अब ये बोल रहा है तो रेडियो का मूल्य ज्ञात करो। तो रेडियो का मूल्य कितना है? 4। 4 को गुणा करो 3 से, 4 दिया 12, यानी कि 1200 रुपये है जो रेडियो का मूल्य है। इसी तरह टीवी का पूछे तो टीवी का हाथ गुणा 300 से गुणा करेंगे 2100 रुपये हो जाएंगे। अब कैसे किया, एक बार और देख ले। रेडियो और टीवी का अनुपात 4:7 है। टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 900 रुपये ज्यादा है, तो रेडियो का मूल्य ज्ञात करो। सवाल है तो रेडियो और टीवी का अनुपात लिख दिया 4:7 लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि रेडियो से टीवी का मूल्य ज्यादा है, कितना? 3। हमारे साथ 3, वो बोल रहा है 900। तो अब 3 बराबर 900 तो 1 बराबर 300। तो आप रेडियो का मूल्य ज्ञात करना, तो रेडियो 4 है तो 4 गुणा 300 बराबर 1200। यानी जब एक की वैल्यू बढ़ेगी तो हम आराम से सवाल को कर सकते हैं। अब इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, तो आप दोस्तों अगले सवाल के अंदर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? रेडियो और टीवी का अनुपात 13:11 है। टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 4000 रुपये कम है। उस टाइम ज्यादा था, अब बोल रहा कम है, तो रेडियो का मूल्य ज्ञात करो। तो आप रेडियो टीवी, रेडियो टीवी, रेडियो का मूल्य कितना है? 13 और टीवी का 11। 13:11 है। अब ये बोल रहा है टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 4000 रुपये कम है। यानी टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से कितना कम है? 4000। हमारे हिसाब से कितना कम है? 2। और वो बोल रहा है 4000। 4000 रुपये कम है। तो आप एक की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बराबर कितना हो गया? 2000। अब बोल रहा है रेडियो का मूल्य ज्ञात करो। तो रेडियो का मूल्य 13 है, 13 गुणा 2000 कितना हुआ? 26,000। यानी कि रेडियो का मूल्य कितना हुआ? 26,000। अब कैसे किया एक बार और देख लो कि ये बोल रहा है रेडियो और टीवी का अनुपात 13:11। तो हमने भी लिख दिया रेडियो टीवी 13:11। ठीक है, अब टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 4000 रुपये कम है। हमारे हिसाब से 13 और 11 अंतर कितने का? 2 का। हमारे हिसाब से 2 कम है, पर वो बोल रहा है 4000 कम है। तो 2 की वैल्यू बराबर 4000, तो 1 की वैल्यू बराबर 2000। अब 1 की वैल्यू आ जाए तो हम किसी का निकाल सकते हैं। अब रेडियो का पूछोगे टीवी का, रेडियो को पूछ रहा तो 13 गुणा 2000 बराबर 26,000। टीवी का पूछता तो 11 गुणा 2000 22,000 आ जाता। तो अब हमारा आंसर हो गया है। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल का अंदर क्या दिया हुआ है कि अब अगला सवाल दिया है कि कमल और गुलाब का अनुपात 5:6 है तथा अंतर 12 है, तो कुल मूल्य ज्ञात करो। तो अब हमें कैसे करना है इसको? तो पहले लिखना है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं कमल, कमल का अर्थ क्या हो गया? ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूं गुलाब जी। ठीक है, कमल और गुलाब हो गए। अब इनका अनुपात है 5:6। ठीक है, और इनका अंतर कितने का है? 12 का। हमारे हिसाब से अंतर कितने का है? 1 का। और वो बोल रहे हैं 12 का। 1 बराबर 12 हो गई वैल्यू। तो अब ये बोल रहे हैं
कुल मूल्य ज्ञात करो। तो कुल मूल्य 5 और 6 कितना हो गया 11। 5 और 6 कितना होता है 11, और 11 तो एक की वैल्यू ज्ञात करनी। तो अब 11 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा 100। 11 गुणा 12 कितना हो जाएगा 132। 12 कम 12 पीछे बचे 2, 10 बच गए, ऊपर गए 12 और 2 10 11 मतलब 132 आंसर हमारा आ गया। अब कैसे आया एक बार और, कमल और गुलाब का अनुपात 5:6 है, तो 5:6 लिख दिया। अंतर कितने का है 12 का, तो 1 बराबर 12। तो आप ये बोल रहे कुल मूल्य ज्ञात करो, तो 11 गुणा 12 बराबर 132। अब इसी तरह यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं हम। अगले सवाल का आंसर क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। जैसे अब दोस्तों अगला सवाल है, रेडियो और टीवी का अनुपात 4:7 है तथा टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 900 ज्यादा है, तो कुल मूल्य ज्ञात करना है। अब की बात कुल मूल्य ज्ञात करना, तो कुल मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेडियो, यहाँ पर टीवी लिख दिया। अब इनका अनुपात कितना है 4:7, तो लिखेंगे 4:7। अब टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 900 ज्यादा है, हमारे हिसाब से कितना है दोनों का अंतर 3, और वो बोल रहा है 900 ज्यादा है, तो 3 बराबर 900। हमें तो एक की वैल्यू ज्ञात करनी, एक की वैल्यू आ जाएगी, सवाल बहुत आसान हो जाएगा, हम आराम से कर लेंगे। तो अब एक की वैल्यू ज्ञात करनी, 1 बराबर जब हम इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 300, क्योंकि 3 3 9 और यहाँ पर आ गया 300। तो अब ये बोल रहे हैं इनका कुल मूल्य ज्ञात करो, तो हमें अनुपात को जोड़ना है। 4 और 7 कितने हो गए 11 हो गए, तो यहाँ पर लिखना है 11 गुणा में एक की वैल्यू 300 है, तो 11 का वैल्यू कितनी होगी 11 गुणा 300। अब 11 33, यानी कि इनका मूल्य हो गया 3300 रुपये, 3300 रुपये। अब कैसे हुआ एक बार और देख लो, टीवी और रेडियो और टीवी का अनुपात कितना 4:7, तो लिख दिया हमने 4:7 तथा टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 9 है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 900 रुपये ज्यादा है, तो हमारे हिसाब से 3 रुपये ज्यादा है टीवी का मूल्य रेडियो से, वो बोल रहा है 900 है, तो 3 बराबर 900, 1 बराबर 300। तो आप ये बोला कुल मूल्य ज्ञात करो, 4 गुणा 7, 4 और 3 मतलब ये कुल 4 और 7 कितना हो गए 11। अब 11 को 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 3300, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक और हम सवाल ले लेते हैं। अब ये सवाल दिया है, रेडियो और टीवी का अनुपात 13:11 है। रेडियो और टीवी का अनुपात कितना है 13:11, तो हमें लिखना है यहाँ पर रेडियो, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, रेडियो टीवी, तो मैंने एक फिक्स ले रखा है रेडियो टीवी आराम से ये लिखा हुआ है, तो मैं सवाल के अंदर सिर्फ संख्याएं चेंज कर रहा हूँ और सवाल का कॉन्सेप्ट है वो चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो ये सेम ही है। रेडियो और टीवी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेडियो और टीवी का अनुपात है 13:11, तो यहाँ 13:11। टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 4000 रुपये कम है, टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 4000 रुपये कम है, हमारे हिसाब से तो टीवी का मूल्य और रेडियो का मूल्य कितना कम है 2 रुपये कम है, और वो बोल रहे 4000 रुपये कम। कितना 4000 कम है, तो अब 2 2 4, तो एक की वैल्यू आ गई 1000। अब एक की वैल्यू 1000 आ गई, तो हमें पता है कि हमें कुल मूल्य ज्ञात करना, तो कुल मूल्य हमें पहले इन अनुपातों को जोड़ लेना है। 13 और 11 कितना हो गया 24 हो गया, 13 और 11 अनुपात कितना हो गया 24, 24 गुणा 1000, तो हमारा मूल्य कितना हुआ 24000, 24000। ये हमारा आंसर आ गया कि कुल मूल्य कितना है 24000 रुपये हम देंगे तो रेडियो और टीवी आ जाएगा। अब एक बार और देख लो कैसे क्या है, ये रेडियो और टीवी का अनुपात 13:11, तो हमने लिखा 13:11। टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 4000 रुपये कम है, तो टीवी का मूल्य 13, रेडियो का मूल्य 13, टीवी का मूल्य 11, तो अंतर कितना है 2 रुपये ज्यादा है रेडियो का, और वो बोल रहा है कितना ज्यादा है 4000, वो बोल रहा है 4000 का अंतर है इनके बीच। तो अब 1 बराबर 1000 आ गया, तो ये कुल मूल्य ज्ञात करना, तो कुल 13 और 11, हमने एक की वैल्यू निकाल दी, तो 13 और 11 को जोड़ देंगे 24, तो 24 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 24 गुणा 1000 बराबर 24000, तो हमारा आंसर आ गया 24000। तो अब आपने ये सीख लिया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, जिससे हम लगातार क्लास बनाते रहे और मोटिवेट होते रहे और कोई भी यदि अंतर है या कमी है तो हम उसको सुधार सके। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। थैंक यू दोस्तों।